भारतीय इतिहास के ऐसे कई रहस्य अभी भी उजागर होना बाकी हैं जो इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते या जिनके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। इसके अलावा कई सारे ऐसे तथ्य भी भारतीय इतिहास में शामिल रहे हैं जिनकी प्रामाणिकता पर भी इतिहासकारों में मतभेद रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ तथ्य मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। क्या सचमुच भारत खोया हुआ था जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? क्या वास्को डिगामा से पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? सचमुच यह हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डिगामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वह पैदा किस जगह पर करते हैं। यूरोपीय इस बात को तो समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन ये कारोबारी अरब के पार के पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है, तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में संभव नहीं था। इसके अलावा भारत को तीन ओर से समुद्र ने भी घेर रखा था। यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के तीन रास्ते थे। पहला रास्ता रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े जिसके बारे में उन्होंने सुना तो बहुत था लेकिन देखा नहीं था। और 20 मई 1498 को वास्को डिगामा ने कालीकट के तट पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। असल में वास्को डिगामा की वजह से ही यूरोप के कई व्यापारी, राजा और लुटेरे भारत पहुंचे थे। बाद में यहाँ ब्रिटिश लोग भी आने लगे और धीरे धीरे सारा भारत ही ब्रिटिश के अधिकार में आ गया। ऐसे में अगर वास्को डिगामा को भारत के खोजकर्ता की बजाय भारत के लुटेरे के रूप में याद रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। भारत में रहने वाले लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। संभवतः भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहां के लोग खुद के भारतीय होने पर भी संदेह करते हैं। इतिहास की कई किताबों में पढ़ाया जाता है कि हम आर्य हैं और बाहर से आए हैं, लेकिन कहां से आए हैं उसका कोई ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाया। कोई सेंट्रल एशिया कहता है तो कोई साइबेरिया, तो कुछ इतिहासकारों ने आर्यों को मंगोलिया का बताया है। भारत की सरकारी किताबों में आर्यों के आगमन को आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है। इन किताबों में आर्यों को घुमंतू या कबीलाई बताया जाता है। यह ऐसे खाना बदोश लोग थे जिनके पास वेद थे, रथ थे, खुद की भाषा थी और उस भाषा की लिपि भी थी। मतलब यह कि ये पढ़े लिखे, सभ्य लेकिन खाना बदोश लोग थे। यह दुनिया का सबसे अनोखा उदाहरण है, क्योंकि आमतौर पर पढ़े लिखे लोग एक जगह पर ही अपना गांव और सभ्यता बना लेते हैं, जंगलों में इधर उधर नहीं भटकते। हमारे भारतीय ना होने की थ्योरी को सबसे बड़ी चुनौती 1921 में मिली, जब अचानक से सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता के निशान मिल गए। कोई एक जगह होती तो बात और थी, यहाँ कई सारी जगहों पर सभ्यता के निशान मिलने लगे। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा और इस सभ्यता के अवशेषों से ही ये पता चला कि ये लोग हिंदू और आर्य ही थे। यानी कि भारत में हमारा अस्तित्व कम से कम 4 से 7 हजार साल पहले से ही है, तो फिर हम विदेशी कैसे हो सकते हैं? ऐसे में फिर धीरे धीरे यह प्रचारित किया जाने लगा कि सिंधु सभ्यता और हमारी वैदिक सभ्यता दोनों अलग अलग सभ्यताएं हैं। सिंधु लोग द्रविड़ थे और वैदिक लोग आर्य। आर्य तो बाहर से ही आए हैं और उनका काल सिंधु सभ्यता के बाद का काल है। इस थ्योरी को हमारे यहाँ के वामी इतिहासकारों ने जमकर प्रचारित किया।
ये बताया जाता रहा कि आर्य बाहरी और आक्रमणकारी थे और उन्होंने भारत पर आक्रमण करके यहाँ के द्रविड़ लोगों को अपना दास बना लिया। विक्रमादित्य को इतिहास से हटा देना। विक्रमादित्य को इतिहास से काट देने के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। पहला षड्यंत्र यह है कि अकबर से महान कोई नहीं हो सकता। इस बात को स्थापित करने के लिए कुछ ऐतिहासिक पुरुषों को इतिहास से काटना जरूरी था, जबकि अकबर ने भी अशोक महान और विक्रमादित्य की हर बात का अनुसरण किया था। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य के इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता। विक्रमादित्य आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व हुए थे। विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। उन्होंने 100 वर्षों तक राज किया था। महाराज विक्रमादित्य का विस्तार पूर्वक वर्णन भविष्य पुराण और संकट पुराण में भी मिलता है। विक्रमादित्य के बारे में प्राचीन अरब साहित्य में भी वर्णन मिलता है। 9 रत्नों की परंपरा उन्हीं से शुरू होती है। विक्रमादित्य उस काल में महान व्यक्तित्व और शक्ति का प्रतीक थे। शायद मुगलों और अंग्रेजों को यह सिद्ध करना जरूरी था कि उस काल में भारत अज्ञानता में जी रहा था और हमने आकर भारत को ज्ञान और समझ दी। इसलिए मुगलों और अंग्रेजों दोनों ने ही विक्रमादित्य का नाम इतिहास से हटा दिया। असल में विक्रमादित्य का शासन अरब और मिस्र तक फैला था और संपूर्ण धरती के लोग उनके नाम से परिचित थे। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि विक्रमादित्य बड़े पराक्रमी थे, इसलिए बाद में विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के कारण दूसरे राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाने लगी, जिसके कारण विक्रमसेन के बाद भी कई राजा विक्रमादित्य हुए। इसी के चलते भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होती चली गई और विक्रमादित्य जैसे महान राजा को भारतीय इतिहास में जगह नहीं मिली। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक भी अवश्य करें, ताकि मैं आगे और भी बेहतर वीडियो बना सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।